नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे जीएसटी 2.0 की। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से देशवासियों को दिवाली गिफ्ट देने का ऐलान किया था। इसको लेके देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बुधवार को बैठक बुलाई, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सभी वित्त मंत्री शामिल थे और इसमें यह फैसला लिया गया कि अब जो जीएसटी लागू होगा आगामी 22 सितंबर से वो 2 स्लैब में होगा, 5% और 18%। और पिछला जीएसटी जिसके वजह से आज देश के आम नागरिकों का कमर टूट गया, छोटे व्यापारी गायब हो गए हैं बाजार से, सबका जेब ढीला हो गया, किसी के पास खाने का पैसा नहीं है और बैंक अकाउंटों का पैसा साफ हो चुका है। उसके बाद से 9 साल तक देश की जनता का खून चूसने वाली ये सरकार, देश के आम छोटे व्यापारियों का खून चूसने वाली सरकार, राहुल गांधी जी का सुझाव अब 2025 में मानी है। जो सुझाव राहुल गांधी जी का सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ देश में, तब राहुल गांधी जी ने यह सुझाव दिया था देश के सरकार को, लेकिन गोदी मीडिया ने उसे दबा दिया और आज के समय में भी गोदी मीडिया इस बात को लेके खूब सुर्खियां बिटोरने की कोशिश कर रही है और सत्ता को सपोर्ट कर रही है एक तरीके से। जब देश में जीएसटी आया था उस समय भी ये गोदी मीडिया मास्टर स्ट्रोक कहा था और आज भी मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक कह रहा है। जब देश के पास पैसा ही नहीं तो वो टैक्स कहाँ से दे, पहला सवाल। दूसरा सवाल, पिछले 9 सालों से नरेंद्र मोदी देश की जनता के पॉकेट से कैसे पैसा खींचने का काम कर रहे थे। दोस्तों, अगर 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने कोई काम किया है तो सबसे बढ़िया उनके नज़र में एक ही काम किया है, देश की जनता से कैसे पैसा खींचना है और विदेश यात्रा के नाम पे सूट बूट चूड़ियादार पैजामा पहन के दुल्हा बन के जाके दांत चियार के फोटो खिंचवा के जनता को दिखाना है कि ये हमारी विदेश नीति है। आपने अमेरिका से जो विदेश नीति और इनका रिश्ता वो जग जाहिर हो चुका है। यही मोदी जी चाइना के बारे में बोलते थे, आज चाइना भी इनको ढाने लगा है। चाइनीज सामान अब बिकेंगे बाजार में। बात करेंगे ये जो जीएसटी जिसे राहुल गांधी जी ने गब्बर जीएसटी कहा था 2017 में, आज देश की जनता 9 सालों में टैक्स देते देते उसके जेब खाली पड़ गए, बैंक खाली पड़ गए हैं, कमर टूट गई है, सबके दिवाला निकल गए हैं और नरेंद्र मोदी जी देश की प्राचीर से लाल किले से देश को दिवाली गिफ्ट दे रहे हैं, दिवाली से 2 महीने पहले, जो कि अभी 22 सितंबर से लागू होगा। अभी जो फिलहाल खबरें आ रही हैं, पहले जीएसटी 4 स्लैब में हुआ करता था, अभी जीएसटी 2 स्लैब में होगा, 5% और 18%। कुछ चीज़ों पे जीएसटी नील शून्य हो जाएगा, ऐसा कहना है देश की वित्त मंत्री सीतारमण का। दोस्तों, आपको क्या लगता है, पिछले 9 सालों में जो देश की जनता का कमर टूटा है, टैक्स भरते 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 जो छोटे व्यापारी बाजार से गायब हो गए हैं, इन सब पे आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, ये ऐसा मानो देश में ऐसा हो रहा है कि सरकार में हो नरेंद्र मोदी लेकिन सुझाव राहुल गांधी का मान रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं, चाहे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात हो, चाहे देश में जातीय जनगणना लगाने की बात हो, चाहे देश में जीएसटी को लेके बात हो, चाहे देश में नोटबंदी को लेके बात हो, ये सरकार तब अगर उनका बात मान लेती तो आज ऐसी स्थिति हिंदुस्तान में नहीं होती। लेकिन ये एनडीए की सरकार राहुल गांधी जी को के बातों को और सुझावों को दबा के दरकिनार करके चलती थी, जिसका नतीजा ये निकला कि देश की जनता के पॉकेट से माल गायब, पैसा गायब है। टैक्स भरते भरते टैक्स भरे हिंदुस्तान का गरीब जनता और मजा मारे देश के सेंट्रल मिनिस्टर का बेटा। देश की जनता टैक्स भरती है, मजे मारते हैं देश के नेता। ये कहाँ का न्याय है, ये कौन सा लोकतंत्र है। दोस्तों, इस टैक्स की वजह से फायदा किसे हुआ, जो पिछले 9 साल से जनता भर रही थी। अमित शाह के बेटे जय शाह को फायदा हुआ, नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी को हुआ और देश के प्रधानमंत्री को इस टैक्स से फायदा हुआ। देश को कोई फायदा नहीं हुआ। देश की जनता को फायदा चाहिए, देश की जनता को सुख चाहिए, वो सुख चैन सब गायब है। आज देश की जनता के पास 1 रुपए नहीं है। आज देश की जनता
टैक्स भरते भरते। तो दोस्तों इस जीएसटी को लेके देश में जो भ्रम फैला रहे हैं नरेंद्र मोदी जी कि देश में हम दिवाली गिफ्ट दे रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम कह दे रहे हैं, जितने लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। इस बार 2025 में ये टैक्स लाने का मतलब एक ही है, इनको कुर्सी जाने का डर सता रहा है। वोट चोरी के आरोप जो राहुल गांधी जी ने लगाया है, इससे ये डरे हुए हैं। और देश में जो 2019 का इलेक्शन था उसमें इनको सीटें कम आई, उसके बाद से 240 पे लटक गए। अब इन्हें लग रहा है कि ये कुर्सी छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जनता ऐसे छोड़ने नहीं देगी। जो मोदी जी आप कहते हैं कि झोला लेके चल पड़ेंगे, झोला देखेगी जनता आपके झोले में क्या है। काला धन का वादा किया, वो काला धन कहाँ गया? जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने पूरे हुंकार के भारत में सोशल मीडिया के जरिए प्रचार और प्रसार फैलाया 15 लाख रुपए देने का, अब वही मोदी जी इस 15 लाख रुपए को काला धन के बारे में बोलते हैं। वो पैसा काला, ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। मेरी स्वदेशी की वाक्य बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि देश की मीडिया तो बिक चुकी है, आप सभी को पता है। लोकतंत्र और जनता की आवाज कहे जाने वाली मीडिया आज मोदी मीडिया और चाटुकार मीडिया बन गई है। तो दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट और समर्थन चाहिए। वीडियो कैसा लगा आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।